देखो गाइस और स्टूडेंट्स, ये जो हमने इससे पहले भी अभी पढ़ाया था को प्राइम नंबर, ये सब पढ़ाए थे ना। अभी आपको पढ़ाए थे कि इंटीजर नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरोस क्या होते हैं। ठीक है, अब जो हमें पढ़ना है इवन नंबर पढ़ना है। इवन क्या होता है, इवन क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल। यानी नेचुरल नंबर होता है, यानी नेचुरल नंबर जो होगा वो डिविजिबल यानी डिवाइड होना चाहिए। किससे डिवाइड होना चाहिए? 2 से डिवाइड होता है तो उसको कहते हैं इवन नंबर, यानी 2 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल में कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। इसी तरीके से और भी नंबर्स आते रहेंगे, यानी इन्फिनिटी तक, यानी जाता रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से ओड नंबर होता है। ओड नंबर जो है नेचुरल नंबर विच इज नॉट डिविजिबल, यानी ये 2 से डिविजिबल कभी नहीं होगा, ये 2 से डिविजिबल कभी नहीं होगा, तो उसको कहते हैं ओड नंबर। जैसे कि 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इसी तरीके से 9 हो गया, इसी तरीके से 11 हो गया। तो ये सब नंबर जो है, ये सब नंबर आपके क्या कहलाते हैं? ओड नंबर कहलाते हैं। ये बात समझ में आ रही है ऑल स्टूडेंट को? अब आगे देखते हैं। ये तो हो गया ओड नंबर। अब आ जाते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो होता है, प्राइम नंबर 3 कैटेगरीज में हम पढ़ते हैं। प्राइम नंबर को कितने कैटेगरीज में पढ़ते हैं? 3 कैटेगरीज में पढ़ते हैं। एक तो प्राइम होता है, बस खाली प्राइम प्राइम है। तो प्राइम नंबर में नेचुरल नंबर अदर देन 1, यानी इसका जो नेचुरल नंबर होगा, यानी इसका जो फैक्टर होगा वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 1 होएगा ही होएगा। जैसे which has no other factor except 1, यानी एक्सेप्ट करेगा लास्ट में 1। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि आपने 3 का कहा कि सर 3 का एलसीएम लेता हूँ, तो 3 से तो ये कटेगा, 3 से कटा, 3 1 जा 3, तो 1 आया ना लास्ट में। एक्सेप्ट का मतलब है 1 एक्सेप्ट जरूर करेगा, यानी प्राइम नंबर में 1 एक्सेप्ट जरूर करेगा और खुद से कटना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? खुद से कटना चाहिए। जैसे 1 और 3 से कटना चाहिए। जैसे 2 है, 2 और 1 से कटेगा, 3 2 से कट नहीं सकता, 1 से कटेगा। 5 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 5 से खुद से कटेगा। और इसी तरीके से 7 हो गया, 11 हो गया, ये सब खुद से कटेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अब आते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम जो होता है, इसमें 2 नेचुरल नंबर, 2 नेचुरल नंबर का एचसीएफ क्या होना चाहिए? एचसीएफ होना चाहिए 1। एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। जैसे कि 7 और 9 जो है ये प्राइम नंबर है। ये क्या है? को प्राइम नंबर है। ठीक है, 7 और 9 क्या है? को प्राइम नंबर। कहोगे सर कैसे? कहोगे कैसे प्राइम नंबर है? इसका एचसीएफ लो, क्या लोगे? 7, 7 1 जा 7, इसका हो गया। अब 9 का लो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, लास्ट में आ रहा है, लास्ट में आ रहा है ना, दिस इज इक्वल टू को प्राइम। ठीक है, इसी तरीके से आ जाते हैं ट्विन ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर जो होता है, इसमें जो होता है पेयर बनते हैं, यानी एक प्राइम नंबर होगा, एक प्राइम नंबर होगा, इनके बीच में 2 नंबर का गैप होना चाहिए। कितने नंबर का गैप होना चाहिए? 2 नंबर का गैप। जैसे 3 एक प्राइम नंबर था, 5 भी एक प्राइम नंबर है, 5 और 3 के बीच में जो 2 का गैप है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम नंबर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ट्विन प्राइम नंबर, यानी 2 का पेयर लेके चलता है, तो उसको, यानी डिफरेंस कितने नंबर का होना चाहिए? 2 नंबर का डिफरेंस होना चाहिए, और इसमें पेयर बनना चाहिए। 2 कंडीशन है, यानी फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए? पेयर बनेगा। दूसरा कंडीशन जो है वो है
2 नंबर का गैप होना चाहिए। कितने नंबर का गैप होना चाहिए? 2 नंबर का। तो उसको कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद और भी हम आगे चले तो एक और भी हमारा नंबर्स आते हैं। हमारा एक और नंबर्स आते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ तक सबको समझ में आ गया और स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो हमें बताना है, वो जो आप लोग को बताना है वो बताना है डेसिमल बताना है। क्या बताना है? डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर के बाद हम आ जाएंगे दूसरे कैटेगरीज पे आ जाएंगे, यानी तब हम पढ़ाएंगे आपको आगे। ठीक है, यानी डेसिमल नंबर। अब क्या पढ़ा देते हैं? कौन सा नंबर था बेटा? ये था 12, 13 होगा, यानी 13 ले लो। 13 होगा तो डेसिमल। डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर क्या होता है? डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर फॉर्म देखो, डेसिमल नंबर फॉर्म, डेसिमल नंबर फॉर्म a rational number is is terminating। ठीक है, टर्मिनेट